बोझ। माँ तुम चलो यहाँ से। क्यों इस तरह से जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रही हो? पता नहीं तुम समझती क्यों नहीं हो इस बात को कि बड़े भाई और भाभी को 2 महीने से ज़्यादा रहने पर तुम खटकने लगती हो। इसलिए वह बार बार फ़ोन करके मुझे बोलते रहते हैं कि माँ को आकर ले जा, अब तेरी बारी है, माँ को आकर ले जा। छोटा बेटा मुकेश अपनी माँ पर गुस्साते हुए बोला। कांता जी अपने बेटे मुकेश की बातों से परेशान नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके माथे पर एक अजीब सी सिकन थी। वह चुपचाप अपने कमरे में अपने बिस्तर पर बैठी हुई राम नाम की माला को जपे जा रही थी। 60 वर्षीय कांता जी, जिनके पति का देहांत 5 साल पहले ही हो चुका था, उनके पति के जाने के बाद अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। 2 बेटे दिनेश और मुकेश ने उनकी जिम्मेदारी तो ले ली थी, लेकिन वह जिम्मेदारी इस तरह थी कि 2 महीने बड़ा भाई माँ को रखता था और 2 महीने छोटा भाई। दोनों भाइयों को अपनी माँ बोझ नहीं लगती थी, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की जिम्मेदारी को कुछ इस कदर लिया था कि माँ को अच्छा नहीं लगता था। कांता जी ने कभी भी किसी के सामने अपने दोनों बेटे और बहू की बुराई का जिक्र ना किया। इतना ही नहीं, कांता जी कभी अपनी बेटी को भी यह नहीं कहती कि उनकी बहू ने आज उन्हें खाना दिया या नहीं। वह हमेशा यही कहती थी कि बेटी, मुझे तो अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी बहू के साथ ही निकालनी है। बुरी है भली है जैसी भी है, मेरे बहू बेटों में ही अब मेरा भविष्य देखना है। बहुत ही सरल स्वभाव की औरत थी कांता जी, लेकिन शायद उनके बच्चे उसे स्वभाव को समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि दोनों बेटे अपनी माँ को प्यार नहीं करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वह अपनी माँ के उस दर्द को समझ नहीं पा रहे थे, जिसके कारण कांता अपने ही घर में जाने से कतरा रही थी। बड़े बेटे दिनेश ने अपनी छोटी बहन निशा को फ़ोन किया और बताया कि बहन देख, माँ ही घर में जाने से पता नहीं क्यों मना करती रहती है। जिस घर में वो करीब 50 साल रही, अब वही घर में उनका मन ही नहीं लगता। जब भी मैं उनको मुकेश के पास जाने के लिए बोलता हूँ, वह साफ मना कर देती हैं। कहती है मैं तेरे पास ही रहूँगी। पता नहीं क्या है, अपने ही घर में जाने से डर लगता है। मैं किराए के मकान पर बैठा हूँ और तू तो समझ सकती है कि 2 कमरों में रहना मुश्किल हो जाता है। बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। मेरे और पूछने पर माँ हमेशा इस बात को टाल जाती है। पता नहीं वहाँ पर उनके साथ क्या होता है। क्या मुकेश की बीवी रीना उनको कुछ भला बुरा कहती रहती है? यह बात मुझे समझ नहीं आई। निशा एक तो है जिससे माँ दिल की बात करती है, तू ही पूछ कर बता। अगर उन्हें कुछ समस्या है तो हम उसका समाधान निकालते हैं। निशा ने अपने बड़े भाई दिनेश से कहा। हाँ भाई, बात करती हूँ, और फ़ोन रख दिया। अगले दिन निशा ने माँ को फ़ोन मिलाकर पूछा, माँ कैसी हो, क्या हालचाल है? अब तो 2 महीने हो गए, अब तो तुम्हें छोटे वाले भाई मुकेश के पास जाना होगा। कांता जी ने बोला, कौन सी बेटी ने तुझे फ़ोन किया था? क्या मैं सब पर बोझ बन गई हूँ? निशा बोली, नहीं नहीं माँ, मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया। मैं तो बस पूछ रही हूँ क्योंकि भाइयों ने अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। ना तो छोटे वाले भाई को बुरा लगेगा, ना ही बड़े वाले भाई को। इसलिए मैंने पूछ लिया। आप बताओ, अगर आपको कोई दिक्कत है छोटे वाले भाई मुकेश के पास रहने में, तो मैं बड़े भाई से बात करती हूँ और आप यहीं पर आराम से रहो। कांता जी ने अपनी बेटी निशा को बोला, काश तुम बच्चे समझ पाते अपनी माँ का दर्द। मैं उस घर में इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि उस घर में आपके पिताजी से जुड़ी सारी बातें मुझे तंग करती रहती है। मैं उस अकेले कमरे में बैठी बैठी सिर्फ यही सोचती रहती हूँ कि अगर वह होते तो हम यहाँ पर बैठते, अगर वह होते तो हम वहाँ खाना खा रहे होते, इस समय हम शाम की सैर के लिए बाहर जा रहे होते। बस हमेशा तुम्हारे पिताजी ही मेरी नज़रों के आगे आते रहते हैं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता अब उस घर में। इतना कहते कहते कांता जी की आंखों से आंसू बरसने लगे और रोते रोते उन्होंने फ़ोन काट दिया। बेटी माँ के मन की बात समझ गई थी। उसने तुरंत अपने भाई दिनेश को फ़ोन मिलाया और माँ से बात की यह बात भाई को विस्तार से कह दी। दिनेश ने कहा, निशा तूने यह बहुत अच्छा काम किया।
हमें माँ के दिल की बात की न पता थी, जिस कारण पता नहीं हम कब से माँ पर ही अत्याचार कर रहे थे। अब यह अत्याचार और नहीं होगा। माँ जब तक रहेगी मेरे साथ ही रहेगी। इतना कहकर दिनेश ने फ़ोन रख दिया और मुकेश को कहा, मुकेश, अगर माँ का मन नहीं है उस घर में आने का तो माँ कभी उस घर में नहीं आएगी। दिनेश ने निशा और माँ के बीच की बात को मुकेश को भी बताया, जिसे मुकेश भी सहमत हुआ और उसने कहा, दिनेश भैया, आप किराए के मकान में रहते हो, बल्कि मैं अपने ही घर में रहता हूँ। अपनी कमाई कम है, तो जितना बन पड़ेगा आप मुझे अवश्य बताइएगा। थोड़ी थोड़ी सहायता करके हम दोनों भाई मिलजुल कर रह लेंगे। दिनेश और मुकेश के बीच में प्यार का जोड़ा और गहरा हो गया तथा दिनेश ने अपनी माँ को जब तक वह रही तब तक खुशी खुशी अपने पास ही रखा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।